जब आप पढ़ लिख लेंगे तो आपके मन में होगा कि भैया हम भी IAS ऑफिसर बने, हम भी ये जो एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। हर किसी का एक सपना होगा, तो उसके लिए पढ़ाई करते हैं। तो अगर एक अच्छी व्यवस्था रहेगी तो वहां तक आप जा सकते हैं। तो इस पे बात करेंगे। तो जन सुराज एक अभियान है जिसके सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं। तो एक अभियान के बारे में बता रहे हैं कि जन सुराज मेधा छात्रवृत्ति स्कीम आज से 1 साल पहले निकाला गया था और पूरे बिहार लेवल पर एक कंपटीशन का आयोजन करवाया गया था और 100 लड़कियों का चयन किया गया। उससे उन सभी बहनों को 15,000 पर मंथ दिया जा रहा है ताकि वो आगे की अपनी पढ़ाई पढ़ सके। तो एक मदद तो आपका हम यह कर रहे हैं, आगे चल करके फिर इस प्रकार की स्कीम की व्यवस्था करवाई जा रही है। अब जितने छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए आगे चल करके इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जा रही है। फिर एक बार क्विज प्रतियोगिता होगा पूरे बिहार लेवल पे और जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको यह मौका दिया जाएगा। आपके बहुत सारे साथी होंगे जो गांव के रहने वाले होंगे, जिनके पास पैसे का अभाव है। तो पैसे के अभाव के कारण इस कोचिंग तक नहीं आ पाते हैं। आने वाले दिनों में यह भी व्यवस्था कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट हमारे और सर के बीच होगी। जन सुराज और जो सर का दिशा क्लासेस कोचिंग सेंटर है, इसके पीछे एक एग्रीमेंट होगा कि आपके जो साथी जो पैसा देने में असक्षम हैं, जो गांव में रह जा रहे हैं, उनको यहाँ तक बुला करके उनको यह शिक्षा की व्यवस्था दी जाएगी ताकि सर का भी जो पेट चल रहा है, ये भी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो भी चलता रहे और जो हमारे भाई बंधु बहन यहाँ तक नहीं आ पा रही हैं, उनको भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ा जा सके। इसलिए भी हम यहाँ तक आए हैं। अब कहिएगा कि भैया ठीक बात है, तो करिएगा क्या? जैसे कि मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है राकेश। राकेश के पिताजी के पास पैसा नहीं है जो अपने बच्चे की एडमिशन इस कोचिंग में करवा सके। आप लोग पैसा दे करके आए, तो ऐसे बच्चों को हम चिन्हित कर रहे हैं गांव समाज में जा करके और उन बच्चे के माता पिता से बात कर रहे हैं। हम सर से आके बात कर रहे हैं। सर और हमारे बीच, जन सुराज के बीच और दिशा क्लासेस सेंटर के बीच एक एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के माध्यम से ही वैसे कुछ % बच्चे जो तेज तरार हैं, जो अपने जीवन में कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि भैया आज ही से ही तो शुरू नहीं ना हो गया, कर रहे हैं। आप लोग के पास आए हैं, बताने के लिए आए हैं। तो एक चीज बताएंगे कि बस 2-3 शब्द याद रखिएगा। आप जहां भी जा रहे हैं, आप जीवन में, हमारी बहुत सारी बहनें हैं, हमारी भी अपनी बहन है, हर किसी का सम्मान करना सीखिए। आपकी भी बहन है, हमारी भी बहन है, तो बहन ही है सब। सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आप पढ़ लिख करके अपने जीवन में कुछ बड़ा कीजिए और इस बिहार का नाम रोशन कीजिए। बहुत सारे नौजवान साथी पढ़ाई लिखाई करके भी आज बेरोजगार बैठे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। आज हमारे अबोध सर हैं, कम से कम इस कोचिंग को चला रहे हैं, तो देख रहे हैं कि 2-3 लोग इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 3 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। आगे चल करके हो सकता है दिशा क्लासेस स्कूल चलाने लगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें से बहुत सारी हमारी बहन है, आप भाई हैं, आप पढ़ रख लिए, मान लीजिए कोई रोजी रोजगार नहीं मिला, आप सर से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आगे चल करके ये व्यवस्था में हो सकता है आप भी इन्वॉल्व हो जाए, आप भी काम करें, 2 पैसा कमाने लगेंगे। हम चाहते हैं कि बिहार के जो नौजवान हैं वह 10 से 12 हजार के लिए, प्रशांत किशोर जी का कहना है कि 10 से 12 हजार के लिए बिहार का कोई भी नौजवान दूसरे राज्य में काम करने के लिए नहीं जाएगा। हमारा यह संकल्प। प्रशांत किशोर जी एक लक्ष्य लेकर के आए हैं कि जब तक इस बिहार को अग्रणी राज्य की श्रेणी में नहीं खड़ा कर देंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। यह पदयात्रा अभी और 1.5 साल चलेगा। वह अपने पैर में जब उनका क्रैम्प आ गया था, फिर भी इंजेक्शन ले करके पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन हम तमाम साथियों को पता नहीं था।
फिर भी वह इतना जिद्द हो गए हैं, जिद्दी बन गए हैं, वह कहते हैं कि जब तक बिहार के इस व्यवस्था को नहीं बदल लेते हैं, आप तमाम नौजवानों का भविष्य को सुरक्षित नहीं कर लेते हैं, तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। वो उसी कैंप में रहते हैं और वही हम लोग के साथ मिलजुल करके रहते हैं, पद यात्रा करते हैं। तो आप तमाम साथियों से बस मेरी एक गुजारिश है कि आप जहाँ के भी रहने वाले हों, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मुसेरा चचेरा जो भी भाई है, वह हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, आप वहाँ जाइएगा और इस स्कीम के बारे में बताइएगा, जन सुराज के बारे में बताइएगा, प्रशांत किशोर जी के बारे में बताइएगा। आप कह रहे होंगे भैया जन सुराज है क्या, तो एक छोटा सा उसका अर्थ है वो बता देते हैं। जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज, यही बात याद रखना है। अभी तक नेताओं का राज देखे हैं, अब हम चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे साथी आगे चल करके पढ़ लिख लेंगे, इसमें से कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे, तो समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। हम यही आप लोग से विनती करेंगे कि पढ़ लिख करके आप उस बुलंदी पे जाइए और बिहार का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।